हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज स्टैटिक जीके का फास्ट रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय संगीत के रूप में प्रसिद्ध है? बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगण। बोनालू उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। निम्न में से कौन सा एक दूसरों से मेल नहीं खाता है? भांगड़ा जो है यह पंजाब का लोक संगीत है, जबकि कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम जो है यह सब जो है शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भांगड़ा जो है यह लोक संगीत है पंजाब का। निम्नोक्त संगीत एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों में कौन सा सही है? निखिल बनर्जी जो है यह सितार वादक है। धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा जो है किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? दुर्गा पूजा जो है यह पश्चिम बंगाल में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। संगई महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? संगई महोत्सव जो है यह मणिपुर में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी जो है यह किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार जो है वह कौन है? पोंगल जो है यह तमिलनाडु का लोकप्रिय त्यौहार है। कथकली नृत्य का उद्गम जो है किस राज्य में हुआ है? कथकली जो है केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? कौन जो है? अल्लाह रखा खां जो है यह तबला वादक है। किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रमण्यम? पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर वादन से है। निम्नलिखित में नृत्य का शास्त्रीय रूप जो है वह कौन है? मणिपुरी। शास्त्रीय रूप जो है वह है मणिपुरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? ओडिसी जो है यह नृत्य का शास्त्रीय रूप है। गिद्धा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा जो है यह पंजाब का लोक नृत्य है। मोहिनी आट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी आट्टम जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। करगम जो है लोक नृत्य यह किस राज्य से संबंधित है? करगम जो लोक नृत्य का संबंध जो है तमिलनाडु से है। बड़ा इमामबाड़ा जो है कहाँ स्थित है? लखनऊ में। संकेताक्षर IGNOU से क्या अभिप्राय है? IGNOU से अभिप्राय है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यूरो क्या है? यूरो जो है यह यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरो जो है यह यूरोपीय संघ की मुद्रा है। इजराइल की मुद्रा जो है क्या है? इजराइल की मुद्रा का नाम जो है न्यू शेकेल है। निम्नलिखित में यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया है? यूरो को स्वीकार नहीं करने वाला जो देश है वह है स्वीडन है। ब्राज़ील की मुद्रा जो है क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा जो है यह रियाल है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम जो है क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम जो है रैंड है। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनमार्क की मुद्रा जो है क्रोन है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा जो है वह है क्यात। नेपाल की मुद्रा जो है नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। युआन की किन देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? युआन जो है किस देश की मुद्रा है? राष्ट्रीय मुद्रा चीन का। येन जो है किस देश की मुद्रा है? येन जो है यह जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा क्या है? येन। पीसो जो है किस देश की मुद्रा है? मैक्सिको की मुद्रा जो है पीसो है। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिण सूडान की राजधानी जो है वह है जूबा है। निम्नलिखित में कौन सा देश रूस और बेलारूस के साथ सम्मिलन चाहता है?
कौन सा देश जो है रूस और बेलारूस के साथ जो है सम्मिलन चाहता है? स्लोवाकिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? इजराइल जो है यह अरब देश नहीं है। जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है स्विट्जरलैंड में। जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है स्विट्जरलैंड में। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? थाईलैंड। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी जो है वह है पुत्रजया। म्यांमार की राजधानी जो है वह कौन सी है? म्यांमार की राजधानी जो है नई पैताब है। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? कीवी। 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई है? 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुआ है? दक्षिण सूडान का। इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से 1913 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? बलबीर सिंह सीनियर। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार जो है यह गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार जो है व्यक्ति और संस्थानों को दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार जो है व्यक्ति और संस्थानों को दिया जाता है। किस भारतीय ने वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जो है जिसके लिए उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जो है जिसके लिए उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारतीय मूल की प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वह है कैलाश सत्यार्थी। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजाई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? वर्ष 2014 में। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल को किस चीज़ के आविष्कार के लिए दिया गया था? डायनामाइट के आविष्कारक जो है अल्फ्रेड नोबेल। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में किसके टीका की खोज के लिए दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1901 ईस्वी में डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। पाकिस्तान फिल्म उद्योग जो है किस रूप में जाना जाता है? पाकिस्तान फिल्म उद्योग जो है लॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? भारत के प्रथम फिल्म निर्माता जो थे धुंधीराज गोविंद फाल्के थे। भारत के हिंदी थिएटर का पिता जो है किसको कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को। भारत का हिंदी थिएटर का पिता जो है किसको कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को।
भारत के प्रथम फिल्म निर्माता जो थे वह थे धुंधीराज गोविंद फाल्के। भारत के हिंदी थिएटर का पिता जो है किसे कहा गया है? दादा साहेब फाल्के को। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन जो है किसके द्वारा किया गया था? दादा साहेब फाल्के के द्वारा। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है किसे माना जाता है? बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है किसे माना जाता है? जोहरा सहगल को। बैंड किंगस्ले संगठन से संबंध है। बैंड किंगस्ले संगठन से संबंध है गतिशील तस्वीर को। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986-88 में सीता की भूमिका जो है किसने निभाई है? अंजलि व्यास। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? AR रहमान ने। अर्जुन पुरस्कार में कुल राशि कितना होता है? अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपये की कुल राशि होती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है कब से हुआ है? 1961 ईस्वी से। दुश्मन की उपस्थिति में स्थल जल वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वह कौन है? परमवीर चक्र। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है यह संगीत में दिया जाता है। प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ जो है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया है? प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ जो है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया है? 1985 ईस्वी से। प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ जो है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से किया गया है? 1985 ईस्वी से। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार समारोह हर साल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाता है? प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार समारोह हर साल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाता है? अमेरिका में। निम्न देशों में से कौन सा देश जो है प्रत्येक वर्ष अकेडमी ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है? वह है USA। अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता कौन थे? अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता जो थे वह थे महेश दत्तानी। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई है? ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है वर्ष 2002 से हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है कब से हुआ है? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 ईस्वी से हुआ है। भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम पर एक खेल पुरस्कार का नाम रखा गया है? राजीव गांधी। भारत में किस प्रधानमंत्री के नाम पर एक खेल पुरस्कार का नाम रखा गया है? राजीव गांधी के नाम पर। पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार से। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राजीव गांधी को। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और
मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वह पुरस्कार कौन है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? वह है श्रम पुरस्कार। भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र महिला कौन है? भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? मैरी क्यूरी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन NGOs से संबंध है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन NGO से संबंध है? गुंजको। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। साहित्य अकादमी जो है मुख्य रूप से साहित्य के प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। साहित्य अकादमी जो है मुख्य रूप से साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? भारत रत्न पुरस्कार जो है मोरारजी देसाई को दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वह कौन है? भारत जो है विश्व का 7वां जो है सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह है राजस्थान। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती है? भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? मेघालय से। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है। भारतीय मानक समय जो है किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर। भारतीय मानक समय जो है किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश पर अपनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तटरेखा जो है यह सबसे लंबी है। भारत कितने राज्यों से समूह तटरेखा संलग्न है? भारत कितने राज्यों से समूह तटरेखा संलग्न है? 9। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है वह कितनी है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणी सीमा जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। वह कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? उड़ीसा से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तीनों से होकर गुजरता है, जबकि उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है? केप कोमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है? केप कोमोरिन। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? इंदिरा पॉइंट। 10 डिग्री चैनल जो है किसके बीच अवस्थित है? 10 डिग्री चैनल जो है यह छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच अवस्थित है। दक्कन पास जो है किसके बीच अवस्थित है? दक्षिण अंडमान एवं छोटा निकोबार के बीच अवस्थित है।
निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल तट जो है यह पश्चिमी तट का भाग नहीं है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है